वेलकम टू द 48 लॉज ऑफ डे। 4 ज्यादा महात्मा बन के लोगों की मदद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज सबको ही पता चल गई तो भाई इसका फायदा ही क्या है। तो लॉ नंबर 4 ये कहता है कि ऑलवेज से लेस स्थान नेसेसरी, यानी जितना चाहिए उसे कम बोला करो। सुनने में तो बड़ा सिंपल है राइट, बट उतना है नहीं। आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बहुत सारी ऐसी चीजें बोल देता हूँ जो आपको बोलनी नहीं चाहिए, और कभी कभी आप इस चीज को रियलाइज भी नहीं करते। वो कॉन्वर्सेशन होने के बाद 510 मिनट बाद आपको रियलाइज होता है कि भाई यार ये थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, ये शायद बोलना नहीं चाहिए था, या ये चीज इसको बतानी नहीं चाहिए थी। सो ये लोग उसी एस्पेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है। कैसे आप जैसे भोले वाले लोग चीजें निकलवा लेते हैं अपने फायदे के लिए, और कैसे उन लोगों से बचना है। अब हमने चीजें निकलवाने की बात छेड़ दी है, तो बात करते लोग कैसे आपसे चीजें निकलवाते हैं, क्या वो टैक्टिक से जो ये सारे लोग यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, परसुमेशन। अब परसुम्शन में सामने वाला इंसान आपको करता है, आपको रिवॉर्ड देता है, या फिर आपको थ्रेट देता है, या फिर चैलेंज करता है। सामने वाला बार बार आपको गिफ्ट्स देगा, या फिर आपको डिनर पे लेके जाएगा, आपको खाना खिलाएगा, आपको खुश कराएगा, जस्ट बिकॉज दे वांट समथिंग फ्रॉम यू। और अगर ये भी चीज काम ना करें तो दे विल ट्राई टू थ्रेटर यू। वो आपको डराएंगे धमकाएंगे ताकि आपने जो चीज आपसे चाहिए वो आपसे निकलवा ले, और नॉट नेचुरली, ये हमेशा फिजिकली होता है। कई बार ऐसे मैनिपुलेटिव लोग आपसे वेर्बली डील करते हैं, वो अपनी बातों से आपसे चीजें निकलवाते हैं, और अगर वो भी चीज काम ना करें तो फिर वो आप पे खेलते इमोशनल गेम, क्योंकि हर एक इंसान का ब्रेकिंग पॉइंट होता है। इमोशन आपकी पास्ट लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जो उन्हें पता होगा, और वो आपके खिलाफ यूज करेंगे। तो मैं कहता हूँ जो आपकी पर्सनल चीज है वो अपनी पर्सनल चीजें रखो। पूरी दुनिया को जाके अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन कब कैसे आपको इमोशनली डैमेज करने के लिए ये सारी चीजें यूज करें। आपको खुद को। पॉइंट नंबर 2, कंडीशनल मैनिपुलेशन। अब ये बेसिकली 3 टाइप की होती है, फ्लैटरी, इंटिमेसी, सिंपैथी। फ्लैटरी यानी वो आपको तब तक झाड़ पे चढ़ाएंगे जब तक उनका काम नहीं निकल रहा। इंटिमेसी आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप उतने स्मार्ट हो कि आप समझ जाओ। एंड लास्टली आती है सिंपैथी। अगर वो आपके इमोशंस पे खेल नहीं पा रहा है तो वो खुद इमोशनल बनके आपसे चीजें निकलवाएंगे। एंड आई एम सॉरी टू से थिस, बट 19% ऑफ दी जनता इस ट्रैप में फंसती है। सामने वाला 2 मगरमच्छ के आंसू बहा देना तो भाई आप पिघल जाते हो। आप सोचते हो नहीं नहीं भाई इसकी तो मदद करनी चाहिए, इसका तो लाइफ में भला होना चाहिए, थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ, इससे क्या ही होगा। बट दैट कुड बी लेथन। आप एक बार इस ट्रैप में फंस गए तो वो आपके खिलाफ ये ट्रैप बार बार यूज करेंगे, और जैसे जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, और एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पे आप इतना ज्यादा इन्वॉल्वड हो चुके होंगे कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। ऑदर थान टेलिंग देम यूर सीक्रेट्स। मैनिपुलेशन नंबर 3, मिसयूजिंग अथॉरिटी। कई बार लोग आपसे चीजें निकलवाएंगे अथॉरिटी के बेसिस पे। हो सकता है वो आपसे एज में बड़े हो सकता है जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे वो डेसिग्नेशन वाइज बड़े हो, या हो सकता है उनके पास आपसे ज्यादा पैसा और पावर हो। दीज ऑल थिंग्स कम अंडर अथॉरिटी, और आपने ये सारी चीजें तो लोकल के साथ देखी। योगी वो अपनी अथॉरिटी का गलत यूज करके कई बार लोगों को अपने पैरों के नीचे कुचल देते हैं। छोटा इंसान हो तो उसके ड्रीम्स की कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी फैमिली की कोई वैल्यू नहीं होती। एंड लास्टली कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे मैनिपुलेटिव लोगों को इधर की बातें उधर करना बहुत अच्छे से आता है, एंड दे विल ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 पीपल। उनका एक फंडा हमेशा काम करता है,
दो लोगों के बीच में झगड़ा लगाओ और उनमें से कोई ना कोई एक आके तुम्हें अपनी सारी बातें बताएगा। और अगर नॉर्मल जनता की देखे तो मैनिपुलेटिव तुम खुद ऐसा सोच के नहीं बनते हो। ये ट्रेड्स आपके दिमाग में बहुत अनकॉन्शियसली काम करती है और कई बार ऐसे लोग उनके एक्शंस में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो खुद नहीं पाते कि वो किसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और इनको कभी ये चीज समझा के कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये लोग ये चीज कभी समझ नहीं वाले। सो इंस्टेड ऑफ दैट यू लर्न दी डिफेंस, तुम सीखो कि इन लोगों से बचना कैसे है और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। तो जब आपने जान लिया है कि लोग कैसे आपसे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आपको मैनिपुलेट करते हैं, आप समझते हैं लॉ नंबर 4 को। आप लॉ नंबर 4 के कुछ ऐसे प्रिंसिपल है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। नंबर 1, जब भी आप अपना मुंह बंद रखोगे आप दूसरों को अनकंफर्टेबल फील कराओगे और आपको वही करना है। क्योंकि यूजुअली कॉन्वर्सेशन करते वक्त अगर साइलेंस आ जाए तो कोई ना कोई बंदा उसे फील करने का ट्राई करता है और ऐसे मोमेंट पे पता चल गया कि सामने वाला बस इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है और आप दो बातें कह के शांत हो गए तो ये चीज सामने वाले को जाके बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन पे रख देगी और फिर उनका ये गेम उन पे वापस पूरी तरह पलट जाएगा। वो ट्राई करेंगे चीजों को फील करना अपनी बातों से, बट आपको स्मार्ट बन के वापस से दो और शब्द कह के शांत हो जाना है। ये चीज आपको किसी से भी मैनिपुलेट होने से बचने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। प्रिंसिपल नंबर 2, आप जितनी कम बातें करोगे आप उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगोगे। बचपन से हमारे दिमाग में हमेशा ये परसेप्शन बना हुआ है कि हमेशा एक्स्ट्रा वर्ड बंदा ही सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है ही इस नॉट पॉपुलर ही इस ए पॉपुलर फूड। जो बंदा अपनी जबान पे कंट्रोल रखना उसके लाइफ के कुछ मेजर प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व हो जाते हैं और यही चीज लाती हैं हमें प्रिंसिपल नंबर 3 पे। जब भी आप ज्यादा बात करोगे तब आप हायर रिस्क पे रहोगे कि आप कुछ ऐसा बोल दो जो आपको नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए आपने ये चीज नोटिस की रहेंगी। जब भी कोई एक्टर किसी केस में फंस जाता है तो मीडिया जब उसके सामने आती है तब वो कहता है नो कमेंट्स और ये शब्द उसके होते